हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत तो 8 कहानी जो पढ़ने आपको सिलेबस में लगे हैं, जैसे मधुआ, ठाकुर का कुआं, अभिशप्त, वापसी, मिस पॉल और दिल्ली में एक मौत, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे, ये सब जितनी कहानी आपको 8 कहानी पढ़ने हैं, सारे कहानियों से मैंने आपको बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आपको कलेक्शन करके एमसीक्यू फॉर्म में दे रहा हूँ। ये 215, यहाँ पे 160 लिखा हुआ ना, ये 215 प्लस एमसीक्यू। अब ये जो पार्ट होगा, पार्ट 3 होगा। इसके पार्ट इसमें मैंने आप लोगों को लगभग 160 तक आपको कवर कर चुका है। पहले पार्ट में 100, दूसरे पार्ट में 60। अब आज हम लोग जितने भी जो रिमेनिंग बचे हुए रहेंगे, रिसेस बचे हैं, आज इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। जिन्हें भी कंप्लीट नोट्स चाहिए या टेस्ट से चाहिए, कंप्लीट नोट्स और 20 टेस्ट सीरीज चाहिए, ओके, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर आपको मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि क्या क्या आपको मिलेंगे, कितने प्राइस लगेंगे, सारे वहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं 160 नंबर से 61। ये पार्ट 3 है, आपको पता होना चाहिए पार्ट 3 है, और हम लोग 161 से जो तक रिमेनिंग रहेगा सारे आज हम लोग कवर कर लेंगे। बसंती किस कहानी के पात्र है? तो विकल्प सी वापसी। नेक्स्ट है ज्वाला और संजय के कितने बच्चे थे? तो विकल्प बी हो जाएंगे 3। कहानी में मिस पॉल कौन है? तो मिस पॉल एक लड़की है, बिल्कुल सही है। कहानी का मुख्य पात्र है और रंजीत के संपर्क में से अपनत्व का बोध होता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दीवानचंद की मौत की खबर लेखक को कैसे प्राप्त हुई? तो बिल्कुल विकल्प डी हो जाएगा, अखबार से हुई है। नेक्स्ट है वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू रेलवे रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी कहां करने चले गए थे? तो सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। नेक्स्ट है यशपाल द्वारा रचित अभिशप्त कहानी में पार्क का क्या नाम था? तो अमीनुद्दौला पार्क, विकल्प ए नंबर सही होगा। मिस पॉल दिल्ली से कितने रुपये की नौकरी छोड़कर कुल्लू गई थी? तो बिल्कुल विकल्प सी 500 रुपया। नेक्स्ट है मिस पॉल कहानी में मिस पॉल के मन की कुंठा का कारण क्या था? तो विकल्प ए हो जाएंगे, सहकर्मियों द्वारा मजाक उड़ाया जाना। नीलम देश की राजकन्या किस द्वीप की कहानी है? तो विकल्प सी हो जाएगा, नीलम की द्वीप। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी में शराबी ठाकुर का मन कैसे बदलता है? तो कहानियां सुनाकर, विकल्प सी। परिंदे कहानी के अनुसार मेजर नेगी से लतिका का पहला परिचय किसने करवाया था? तो विकल्प सी, डॉक्टर मुखर्जी ने। नेक्स्ट है ठाकुर का कुआं समाज के किस समाज को दर्शाता है? तो विकल्प ए, जाति पाति की समस्या। बेचारे गलरिये की भेड़ चुरा ली थी, बाद में मारकर खा गया, यह वाक्य गंगी ने किसके लिए प्रयोग किया था? तो विकल्प सी, ठाकुर के लिए। अभिशप्त कहानी के आधार पर बताइए कि शुक्ल जी के कितने बच्चे थे? तो विकल्प डी 2। मैं सच कहता हूं, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी टिस थी। सजादों के दुखड़े, रंग महल, अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियों हो तुम्हें, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूं। यह कथन किस कहानी का है? तो विकल्प ये हो जाएगा, मधुआ कहानी। नेक्स्ट है आज 7 दिन हो गए हैं, पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार, कथन किस कहानी का है? तो विकल्प ए, मधुआ। नेक्स्ट है ठाकुर का कुआं शीर्षक कहानी के आधार पर किस पात्र का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों
पर चोट करने लगा। विकल्प सी गंगी। कहानी की प्रमुख पात्र गंगी की स्वभावभक्त स्वभावगत विशेषताओं के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? तो विकल्प सी। परिंदे कहानी के अनुसार डॉक्टर मुखर्जी ने बर्मा क्यों छोड़ गए थे? जापानी हमले के कारण। परिंदे कहानी में दिए गए कथन में धुन किसके मन स्थिति का प्रतीक है? तो बाहर बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली जाती थी। विकल्प सी लतिका। मिसपाल कहानी की मुख्य पात्र मिसपाल कहाँ रहती थी? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र नहीं है। विकल्प सी मधुआ। नीलम देश की राजकन्या कहानी में नीलम देश की राजकन्याओं को एकाएक का हौस कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगा? रिक्त स्थान में भरे। विकल्प डी किन्नरी बलाओ। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं यहां पर। तो विकल्प ए शुक्ल जी का कथन है ये। नेक्स्ट है अमर, नरेंद्र, बसंती, कांति और गणेशी किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प बी वापसी। पंडित जी के लिए गंगी ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? घर में बाहर महीने जुआ चलता है। नेक्स्ट है दिल्ली में मिस पॉल नौकरी करते समय कहां रहती थी? तो विकल्प बी ए राजेंद्र नगर। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। अभिशप्त कहानी में किस पात्र की है? तो ये शुक्ल जी का है। वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का क्या नाम था? तो विकल्प सी कांति। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी में दीवानचंद की शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? तो विकल्प ए आर्य समाज रोड। नेक्स्ट है नीलम देश की राजकन्या कहानी में कैसे राजकुमार कौन राजकुमार तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो? यह कथन किसका है? विकल्प ए राजकन्या। परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी कहां रहने वाले थे? तो विकल्प ए वर्मा। मधुआ कहानी में ठाकुर साहब ने शराबी को कितने रुपये उठाने को कहा? तो 1 रुपया। ठाकुर का कुआं कहानी किस समस्या पर आधारित है? तो विकल्प बी जातिवाद। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो गंगी करती है। नेक्स्ट है कमलेश्वर की कहानी नहीं है। तो विकल्प ए कामरेड का कोट। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो विकल्प ए परिंदे। नेक्स्ट है मिसपाल कहानी में अपेंडिसाइटिस का प्रश्न किसका होता है? विकल्प बी रंजीत। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मिसपाल कहानी का नहीं है? तो विकल्प डी करीमुद्दीन। नेक्स्ट है अभिशप्त कहानी में रचनाकार किस वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है? तो विकल्प ए निम्न वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न जो है वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर गजाधर बाबू किस विभाग में कार्यरत थे? तो विकल्प डी रेलवे विभाग। दीवानचंद की मौत की खबर लेखक को कैसे प्राप्त हुई? तो विकल्प डी अखबार। नेक्स्ट है यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं। यह किस कहानी का कथन है? तो विकल्प सी नीलम देश की राजकन्या। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। परिंदे कहानी में यह कथन किसका है? तो विकल्प डी लतिका। नेक्स्ट प्रश्न जो है ठाकुर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? तो विकल्प बी मधुआ।
नेक्स्ट है ठाकुर का कुआं शीर्षक कहानी के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ा, तो विकल्प बी गंगी। नेक्स्ट प्रश्न जो है ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर पानी में बदबू क्यों आ रहा था, तो पानी में कोई जानवर मर गया था। नेक्स्ट है मिसपाल कहानी में मिसपाल एक विशिष्ट मन स्थिति के कारण नौकरी को त्याग कर कहां रहना उचित समझती है, कुल्लू। देखिए यहां पर भी कथन है मां की तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, यहां पर जो कथन लिखे हुए हैं प्रस्तुत कथन किस कहानी का अंश है, तो विकल्प सी हो जाएंगे अभिशप्त कहानी। वापसी शीर्षक कहानी के आधार बताइए कि गदाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे, तो विकल्प ए हो जाएगा 35 साल। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी, तो विकल्प डी दीवान चंद। उस समय राजकन्या ने दोनों हाथों से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया, उसके सारे गाल में पुलक हो आया, उसके मुंह से हर्ष की चीख निकली, मानो वह पागल हो गई। किस कहानी का कथन है ये, तो विकल्प सी नीलम देश की राजकन्या। परिंदे कहानी की लतिका कितने वर्षों से छुट्टियां में छात्रावास में ही रह रही थी, 3 वर्ष से। नेक्स्ट है परिंदे कहानी में मेजर गिरीश नेगी किस रेजिमेंट में कार्यरत थे, तो विकल्प बी कुमाऊं रेजिमेंट। नेक्स्ट प्रश्न जो है मैं सच कहता हूं आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी टिस थी। ये कथन जो है मधुआ कहानी में किससे है, ठाकुर श्रावी से है। यह है आज का अंतिम प्रश्न जो है 217 नंबर। ठाकुर का कुआं शीर्षक पाठ पदार्थ पर जोखू को गंदा पानी पीने से कौन रोकता है, गंगी। तो ये था मैंने कंप्लीट आपको एमसीक्यू देने का ट्राई किया हूँ सभी मिक्स करके, तो आप ऐसे भी प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी देखिए आपको जितने 8 कहानी पढ़ने हैं, 8 कहानी में देखिए मैंने क्या क्या आपको प्रोवाइड किया हूँ। 8 कहानियां में देखिए मैंने सभी का ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर जो कि बेहतरीन है, ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर। ओके, साथ में मैंने 215 एमसीक्यू, साथ में मैंने पात्र परिचय, सभी कहानियां का पात्र परिचय सारा आपको यूट्यूब पर वीडियो के रूप में फ्री है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस पर कुछ पेड लगेंगे। साथ में मैंने सभी कहानियां का सारांश प्रोवाइड किया हूँ, सारांश। अगर इतना आपको पास इस 8 कहानी के पास मटेरियल अगर अवेलेबल हो जाते हैं ना, तो कहानी से एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं कि कहानी का जितनी भी कहानी आपकी 8 कहानी, तो कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कहानी में क्या होगा ना कि आपको कहीं से कुछ पंक्ति उठा दिया जाएगा। जैसे मैं अभी पंक्ति उठा के प्रश्न बनाया था, तो आपको पंक्ति उठा देगा और बोलेगा किस कहानी का ये लिया गया है, किस कहानी के पात्र द्वारा कही गई, तो आपको उस पर फोकस करना है। ठीक, मैं कहानी किस प्रकार का आपको अरेंजमेंट करना है, कैसे पढ़ने, मैंने सारे आपको बताने का ट्राई किया हूँ। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी कीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो भी ये सिलेबस लगे हुए हैं, चाहे सीजीएल हिंदी पेपर 2 हो या महिला पर्यवेक्षक का सहायक आचार्य, या पिछले तो कोई एग्जाम जो हुए ना नगर पालिका, या जो भी अभी झारखंड ITI का एग्जाम चला उसमें पेपर हिंदी 2 है, तो जितने भी मेरा नोट्स जो है ना या प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बहुत बेहतरीन है। आप एक बार जरूर 2 बार पढ़िए, और भी मटेरियल आपको पता उसे भी पढ़िए, जरूर आपको सिलेक्शन दिलवाने में हेल्प करेगा। ओके, और जहां तक हो अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब करिए, और जितनी भी हो शेयर कीजिए अगर चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।